जबरदस्त ये कैसी मुसीबत हम पर आ गई। पुरसुकून रहो, हम सब अपने अपने नेक अमाल के जरिए अल्लाह की मदद तलब करें। इस वक्त सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। या अल्लाह, तू खूब जानता है कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मेरा ये दस्तूर था कि मैं कभी अपने घर वालों को अपने माँ बाप से पहले दूध नहीं पिलाता था। 3 नेक लोग एक बंदगार के अंदर फंस चुके थे। अब सवाल ये था, क्या उनके नेक आमाल उन्हें बचा पाएंगे या मौत उनका इंतजार कर रही थी? हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। अचानक एक खौफनाक क़ुव्वत ने पहाड़ को हिला दिया और देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर नीचे गिरा। ऐसी जोर की आवाज जो रूह तक हिला दे। ऐसी आवाज जो अपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। ये कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी वाकया है जो एक जमाने में रसूल अल्लाह ने अपने सहाबा कराम को सुनाया था। आखिर वो कौन से आमाल थे जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया? आइए इस वाक़ये को तफसील से जानते हैं। हुजूर अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। सब खामोशी से बैठे हैं और आप एक ऐसा वाक़या बयान फरमाना शुरू करते हैं जो दिलों को हिला दे, ईमान को ताज़ा कर दे। आप फरमाते हैं, तुमसे पहले लोगों में 3 आदमी थे और ये वाक़या सही बुखारी में बयान हुआ है। कहानी का आगाज, एक ज़माने में 3 नेक लोग सफ़र पर निकले। चलते चलते रात हो गई तो उन्होंने एक गार में पनाह ले ली। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उस रात उस गार में उनके साथ क्या होने वाला था, जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने आग जलाई और बैठ गए। अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी, जिसकी जोरदार आवाज से वो सब घबरा गए। जब उन्होंने गार के दहाने की तरफ देखा तो देखा कि गार का मुंह मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत हम पर आ गई। हम पर। वो सब परेशान हो गए और आपस में कहने लगे, अब हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इनमें से एक ने कहा, पुरसुकून रहो, हम सब अपने अपने नेक अमाल के जरिए अल्लाह की मदद तलब करें। इस वक्त सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। पहला शख्स आगे बढ़ा और दुआ करने लगा, तू खूब जानता है कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मैं हमेशा उन्हें अपने बीवी बच्चों और गुलामों पर तरजीह देता था। जब तक मेरे वालिदैन दूध ना पी लेते, मैं किसी और को दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं किसी काम से दूर चला गया। जब वापस आया तो रात हो चुकी थी। मैंने जानवर का दूध निकाला और अपने वालिदैन के पास लेकर गया, लेकिन वो सो चुके थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब ना समझा, इसलिए मैं इनके सरहाने खड़ा रहा कि जब वो जागेंगे तो उन्हें दूध दे दूंगा। इसी इंतजार में पूरी रात गुजर गई और मेरे बीवी बच्चे और गुलाम भी दूध से महरूम रहे, लेकिन मैंने किसी को दूध ना दिया। जब सुबह हुई और वो जागे तो मैंने उन्हें दूध पिलाया। आबा जान, मैं आपका दूध लेकर खा रहा था, बराह कराम इसे तनावुल फरमा लीजिए। बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अगर मैंने ये अमाल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा। चुनांचे इसकी दुआ की बरकत से गार का मुंह थोड़ा सा खुल गया, लेकिन अभी निकलना मुमकिन न था। फिर दूसरा शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, या अल्लाह, तू खूब जानता है कि मेरी एक चाचाज़द बहन थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और मैं उसके साथ गुनाह करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा इनकार करती रही। फिर एक वक्त आया कि कहत साली की वजह से वो मजबूर होकर मेरे पास आए। मैंने इससे कहा कि अगर वो एक रात मेरे साथ गुजारे तो मैं इसे 120 सोने के दिरहम दूंगा। घर के हालात से मजबूर होकर वो इस पर राजी हो गई। बेटी, घर के हालात बहुत नाजुक हो गए, अब हमारे पास गुजारे का कोई जरिया नहीं रहा। अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लूँगी। अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता निकाल देगा। जब वो रात आई और वो मेरे पास आई तो मैं उसके करीब होने ही वाला था कि इसने कहा, मैं ये बात हरगिज जायज़ नहीं समझती कि तुम इस मोहर को नाहक तोड़ो। मैं किसी और के निकाह की अमानत हूँ।
जो निकाह के जरिए ही हलाल हो सकती हूँ। ये सुनकर मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने फौरन अपना इरादा तर्क कर दिया। यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपना इरादा तर्क करता हूँ और ये 120 सोने के दिरहम भी ले जाओ। मैंने न सिर्फ गुनाह छोड़ दिया बल्कि वो 120 सोने के दिरहम भी उसे दे दिए। ए अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। चुनांचे इसकी दुआ से गार का मुंह मजीद खुल गया, लेकिन अभी भी बाहर निकलना मुमकिन न था। 2 लोगों की नेकियों ने चट्टन को हिला दिया, मगर अभी रास्ता पूरी तरह नहीं खुला। अब तीसरे शख्स का अमाल फैसला करेगा। फिर तीसरा शख्स आगे बढ़ा और दुआ करने लगा, ए अल्लाह, मेरे पास कुछ मजदूर काम करते थे, मैं उन्हें उनकी मजदूरी वक्त पर देता था। एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया। मैंने इसकी मजदूरी के पैसों से कुछ बकरियां खरीद लें और उन्हें पालता रहा। वक्त के साथ इनमें इतनी बरकत हुई कि वो एक बड़ा रेवड़ बन गई। कई साल बाद वो मजदूर वापस आया। तुम इतने सालों तक कहाँ चले गए थे? अपनी मजदूरी लिए बगैर क्यों चले गए थे? और अपनी मजदूरी मांगी। अब मैं आ गया हूँ, मेरी मजदूरी दे दीजिए। ये सारी बकरियों का रेवत तुम्हारा है। अरे क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे सिर्फ मेरी मजदूरी दे दो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी ही मजदूरी है। मैंने इसे कारोबार में लगाया था और अल्लाह ने इसमें बरकत अता फरमाई। वाकई ये बकरियां मेरी हैं। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। आए अल्लाह, अगर मैंने ये अमाल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है तो इस मुसीबत से हमें नजत दे। थैंक अल्लाह। इंडीड। चुनांचे इसकी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से वो बड़ी चट्टान मुकम्मल तौर पर हटा दी और वो तीनों लोग सही सलामत गार से बाहर निकल आए। और यूं इन तीनों की इखलास भारी नेकियों ने उन्हें बंदगार की तारीकियों से निकालकर सलमती के साथ दोबारा अपनी बस्तियों में लौट आए और दुनिया को ये सबक दे दिया कि मुश्किल वक्त में इंसान के काम सिर्फ उसके सच्चे नेक अमाल ही आते हैं। याद रखिए, मुसीबत के वक्त इंसान के पास ना पैसा काम आता है ना ताकत, सिर्फ उसके सच्चे नेक आमाल काम आते हैं। सबक इस वाक़ये से हमें मालूम होता है कि नेक अमाल कभी ज़ाय नहीं होते। वालिदैन की खिदमत अजीम तरीन नेकी है। गुनाह से बचना अल्लाह की मदद का सबब बनता है। अमानतदारी में बरकत है। ज़रा सोचें, अगर हम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं तो हमारे पास कौन सा ऐसा अमल होगा जिसे हम अल्लाह के सामने पेश कर सकें। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो उसे ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।